नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का आज विपश्यना खत्म हो रहा है। वो 10 दिनों के लिए विपश्यना सेंटर पंजाब के होशियारपुर पहुंचे थे। 5 तारीख से उनकी विपश्यना की शुरुआत हुई थी और आज उनका आखिरी दिन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल विपश्यना के नाम पर लगातार पंजाब में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। कई नेताओं के साथ उन्होंने बैठकें की है और अब बताया जा रहा है कि पंजाब में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ बड़े नेताओं की छुट्टी भी की जा सकती है। तो केजरीवाल की क्या कुछ चल रही है तैयारी, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज उनके विपश्यना का आखिरी दिन है, लौटेंगे कब वो? देखिए, ये राजनीतिक विपश्यना शुरू से था और अब तो पूरी तरीके से पंजाब के अखबारों ने, दिल्ली के अखबारों ने सारी डिटेल्स ऐसी दी है कि जिससे साफ साफ लगता है कि जो वो पहले जब पहली बार विपश्यना के लिए गए थे कि महर्षि बुद्ध ने जो है उन्होंने ये किया था, वो किया था, भगवान बुद्ध आपने नहीं किया है तो आपको भी करना चाहिए, कितना संत और कितना बड़ा महापुरुष हूं मैं। लेकिन इस विपश्यना के बारे में जो जानकारी आ रही है, 225 लोग 10 दिन तक लगातार उनकी सेवा में लगे रहे। और सबसे बड़ी चीज जो अब बात सामने आ रही है कि जिस गांव के पास ये विपश्यना केंद्र है, वहां के लोग बुरी तरीके से नाराज हैं। क्यों? क्योंकि विपश्यना केंद्र से 1 किलोमीटर के रेडियस में ये तमाम मीडिया वालों को, अनजान लोगों को, गाड़ियों को आने जाने पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इनफैक्ट जिस विपश्यना केंद्र के अंदर गए, वहां जो वो खाना दिया जाता था, उस खाने को टेस्ट करने वाली सरकारी टीम भी मौजूद थी। एसपी, डीएसपी, ये सब लोग इनकी खातिर के लिए डटे रहे, लगे रहे। और कोई बता रहा था कि कोई ट्रॉमा सेंटर जो 24/7 मतलब उनके लिए कि इमरजेंसी वार्ड बना करके रखा गया था कि अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी वहां पे 24/7 जो है। आप इस तरह की तैयारी तो देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं होती है। आप इस तरह की घेराबंदी, इस तरह की व्यवस्था, उसके अंदर कौन सा मेंटल पीस और कौन सा ध्यान आप करने गए, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब आज जो एक खबर आई है कुछ देर पहले, उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही इनकी पोल पट्टी खोल दी। दावा किया जा रहा है कि इन 10 दिनों में, 5 तारीख को वो गए, आज 15 तारीख है, 10 दिन कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे भी यानी, क्योंकि 18 तारीख को पंजाब में ही लुधियाना में प्रोग्राम है। लुधियाना में भी प्रोग्राम है। तो वो सारी चीजें जो है वो अभी तक गुप्त है। निकल के कहाँ आएंगे, दिल्ली आएंगे, लग तो रहा है कि वो पंजाब में ही। अब वो कहते हैं ना कि पैर जमा करके बैठ गए, तो वो पैर जमा करके वहां पे वो पूरी तरीके से वो बैठ गए हैं पंजाब के अंदर, और इसलिए खलबली आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ लोगों ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और रिपोर्ट में बताया गया कि यहां तो हड़कंप मच गया है, हड़कंप मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि पार्टी टूट की कगार पे है। कई सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे मंत्रियों को बदलने की बात की जा रही है। ये सारी चीजें 10 दिन में वो होशियारपुर के उस विपश्यना केंद्र में बैठ के अरविंद केजरीवाल ने पूरी रूपरेखा तैयार की। बहुत सारे चोरी चोरी, चुपके मीटिंग्स हुई। वहां बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी एक बार मिलने गए और कैबिनेट की बैठक वहां पे हुई है। ये सारी जानकारियां छन छन के अब आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ढकोसला क्यों? इसी फरेब, यही ढकोसला, यही वादा खिलाफी, इसी वजह से दिल्ली से आपको भगाया गया। तो खबर क्या छप के आई है? वरिष्ठ नेताओं और रणनीतिकारों के साथ व्यापक बैठक करने के बाद पार्टी में फेरबदल हो सकता है। पार्टी में भयानक रूप से फेरबदल होगा और इसलिए आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री भी पिछले 10 दिन में कभी कोई सामने आकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया। कैसी हालत है, कैसी तबीयत है, फोन पे बातचीत हुई नहीं हुई, वो कोई जानकारी नहीं दी गई। आगे कि जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव पर
राजनीतिक ध्यान केंद्रित करते हुए जल्द ही संगठनात्मक फेरबदल की घोषणा की जाएगी। ये सबको मालूम है कि यहाँ पे जो है कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, कुछ लोग, और ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि 22-23 ऐसे एमएलएज हैं जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं, उनको कैसे सेटल किया जाए, और वो अंदर आएंगे तो कोई और नाराज होगा। ये सारी चीजें, राजनीति का खेल तो ऐसा ही है। जब गुटबाजी को आपने प्रमोट किया, कहीं भगवत मान के करीबियों का ही पत्ता साफ ना हो जाए। भगवंत मान को तो वैसे ही कट डाउन कर दिया गया है। भगवंत मान की तो बहुत सारी कहानियां आ रही हैं। भगवंत मान जो है बिल्कुल अपने आप को असहाय और निरीह महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फैसले लेने लायक नहीं बचे वो। उनके दफ्तर के अंदर ही बाकायदा दिल्ली के लोग आकर के जम गए हैं। दिल्ली के लोग इस वक्त पंजाब को चला रहे हैं, और हरियाणा का एक नेता वो पंजाब की राजनीति के शीर्ष पर बैठा हुआ है, वो सुपर चीफ मिनिस्टर बन गया है। तो ये, अब इसमें एक बात और जो बात कही जा रही है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर आई है कि संभावित दल बदल को रोकने के लिए जो जिन नेताओं के ऊपर एक्शन लिया गया, चाहे किसी को पार्टी के इसके लिए, किसी को परफॉर्मेंस को लेकर के, और किसी को भ्रष्टाचार के नाम पे दरकिनार किया गया या पद मुक्त किए गए आप विधायकों को फिर से महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लाया जा सकता है। ये खबर आ रही है कि ये ऑलरेडी फॉर्मूला बन गया है, और इसी बात को लेकर के वहां पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को भी अब समझ में आ गया, ये सारी, दीज आर कॉल्ड डेस्परेट मूव्स। डेस्परेशन में लिया गया फैसला। ये डेस्परेशन क्यों है? डेस्परेशन जो है वो होता है आफ्टर यू रियलाइज कि गलतियां हो गई हैं। डेस्परेशन तब आप इस तरह के मूव्स लेते हैं जब आपको यकीन हो जाता है कि अब आप चुनाव नहीं जीत सकते। जब उन्होंने बाकायदा, वो सर्वे तो हर दिन आता है, और सर्वे क्या, हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली से भी ज़्यादा हालत खराब पंजाब में है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी वहाँ इस वक्त चुनाव हो जाए तो दिल्ली से भी भयानक हार आम आदमी पार्टी की हो जाएगी। और इसीलिए वो सारे, आम आदमी पार्टी कैसे चलती है, रोज इनके पास एजेंसियां हायर कर रखी है, जो रोज जो है वो हर सप्ताह में एक रिपोर्ट देती कि अभी क्या हाल है, पॉपुलैरिटी को लेकर के जनता क्या सोच रही है। तो उस सर्वे के ऊपर आधारित सारे फैसले लिए जाते हैं, और इसीलिए जो सर्वे आ रहा होगा वो केजरीवाल के लिए वो एक शौक होगा कि यहाँ तो दिल्ली से भी बुरी हालत है, तो कैसे कैसे इसको मैनेज किया जाए। अभी समय है। तो आप क्या कर रहे हो कि जिन लोगों को, जो लोग नाराज चल रहे हैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो आप इधर एडजस्ट करोगे तो उधर और कोई लोग नाराज होगा। तो ये सारी चीजें बताई जा रही है। स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का वादा करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली जैसी मुफ्त सुविधाओं को देने के अलावा अपने सभी वादों पे असफल रही है। ये सबसे बड़ी चीज ये आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं। ये खबर आई है कि देखिए, हम लोगों की तो समझ में आ गया है कि हम लोग वो सारे लंबे चौड़े हमने वादे कर दिए। कहाँ ये कहा जा रहा था कि भाई दिल्ली का एजुकेशन क्रांति, हालांकि उसमें घोटाला हो गया, बवाल मचा हुआ है, वो एजुकेशन क्रांति पंजाब में लेकर के आएंगे। टीचरों को, आपको याद होगा, कम तमाशा है, 4-5 टीचर को पानी टैंकी, शोले फिल्म में जैसे वो वीरू और धर्मेंद्र जो चढ़ गया था, वैसे इसने 4-5 टीचरों को जो है वहां पहुंचा दिया। बकायदा पूरा वीडियो बना करके इसने ये तमाशा किया था कि तुम नीचे उतर जाओ, और नीचे से ये भाषण दे रहा है कि हम आएंगे तो सारी समस्याएं खत्म कर देंगे। हम तो दिल्ली के टीचरों को स्वीडन भेज रहे हैं, नॉर्वे भेज रहे हैं, तो डेनमार्क भेज, पता नहीं क्या क्या ख्वाब इसने दिखाए। तो ये सारे चीजें, ये सारे, शुरुआत बताया जा रहा है कि 18 तारीख से होगा। अरविंद केजरीवाल 18 तारीख को एक रैली भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे, एक अस्पताल का दौरा करेंगे, कुछ इनॉग्रेशन भी करेंगे। लेकिन सर, जो इंडोर स्टेडियम में केजरीवाल का कार्यक्रम रखा गया है, उसके रेनोवेशन में 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भाई रेनोवेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि भीड़ आएगी उसको। तो देखिए वहां पे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कार्यक्रम के उसके लिए 2 करोड़ का भाई वो खर्च तो करना पड़ेगा, वो गेट बनाना पड़ेगा, होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो खर्च कहाँ से आएगा। केजरीवाल का फोटो लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है वहां पे। ये देखिए, बार बार इस बात को समझिए, ये जो अचानक से
वो प्रचार प्रसार इसलिए हो रहा है, ही वॉन्ट्स टू establish himself एज ए सोनिया गांधी ऑफ कांग्रेस पार्टी, कि जैसे यहाँ पे केंद्र में सरकार थी लेकिन फैसले कौन लेता था, सुपर लीडर कौन था, सुप्रीमो कौन था, तो सोनिया गांधी थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके सामने ऐसे करके खड़े रहते थे, सीट से हटा दिया जाता था। तो ये हालत मनमोहन सिंह की जो सोनिया गांधी ने की, वही हालत आप देखिएगा कि इस लुधियाना के रैली में जो एक दिन वो रहेंगे, वो भगवंत मान की जाएगी, वो रीएस्टैब्लिश किया जाएगा कि केजरीवाल है वही आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो है, वही बॉस है। इसीलिए वो इनॉग्रेशन करेगा। जब इनॉग्रेशन करेगा तो वो ऑफिशियली हो जाएगा कि ये इससे बड़ा लीडर है, ये साइड में है। रैली करेगा तो रैली में वो पब्लिक की नज़रों में जो है वो साइड हीरो नज़र आएंगे, मुख्यमंत्री, और ये बीच में जो है लोगों को जो है अभिनंदन करता नज़र आएगा। और जो रैली होगी वो केजरीवाल के नाम पे रैली होगी, वो ये बताने के लिए कि केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री से ज़्यादा पॉपुलर है। और उसके बाद ये जो आज जो हमने खबर दी कि तमाम फैसले वो वहाँ, जो मैं कह रहा हूँ, कई दिनों से इस बात को कह रहा हूँ कि लुधियाना के अंदर वो एक घर रहेगा, वहीं से वो ऑपरेट करेगा, वहाँ से न सिर्फ वो अपनी पार्टी को चलाएगा बल्कि पार्टी के साथ साथ वो सरकार को भी चलाएगा। ये उसकी पूरी तैयारी है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपनी पैर जमाना चाहते हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार वो पंजाब में ही है। बताया तो जा रहा है कि वो विपश्यना करने के लिए पहुंचे थे। 10 दिनों का उनका पूरा विपश्यना का कार्यक्रम था जो कि आज खत्म हो रहा है, लेकिन उनका पूरा फोकस पंजाब की राजनीति को लेकर है। संगठन में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है। उथल पुथल पंजाब की राजनीति में मचा हुआ है। और इसी बीच खबर यह भी है कि 18 तारीख को अरविंद केजरीवाल ऑफिशियली पंजाब की राजनीति में एंट्री मारने जा रहे हैं, जिसकी जबरदस्त तैयारी भी की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।